हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारे ये पेशेंट बेंगलोर से आए थे फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी एंड सर्जरी हो के अभी 12 दिन हो गए। ये डिसाइडेड कि मैं यहीं पे रहूँगा। इनका वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था तो ही डिसाइडेड टू टेक दैट एंड आज अभी 12-13 दिन हो गए हैं। आपको कैसे लग रहा है सर? या काफ़ी बेटर था, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। आई फील कि वैसा ही जा रहा है। आई मीन इनिशियल फेज में मुझे थोड़ा लगा था डिफरेंट, बट विद द टाइम आई फील कि नहीं, जो It मैं is एक्सपेक्टेशन था improving. इट्स मीटिंग। क्योंकि डेफिनेटली ऐसे ही होता है। इमीडिएटली सर्जरी हो गया और 2 दिन बाद आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट दिखेगा, ऐसा तो नहीं होता। पहले ड्रेसिंग होता है, स्वेलिंग होता है, सर्जरी के बाद का राइट। चीज़ें हील हो रही है, तो इट टेक्स टाइम। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आपको 1-2 महीना तो लगता है। और आपके केस में इट वॉज ग्रेड 3, राइट। बहुत ज़्यादा स्किन एक्सेस था। तो इस सर्जरी में तो हम ग्लैंड और फैट ही निकाल रहे हैं। स्किन का क्या? स्किन तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वी हैव टू गिव इट टाइम। बॉडी को टाइम देना है स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपका रिजल्ट आएगा। एक महीने तक रुकिए और अच्छा ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली है। तो अभी आप इसके बारे में कब से सोच रहे थे? और ये एक्चुअली मैं 2021 से ही सोच रहा था। और कब से है आपको ये ऐसा? मेरा प्रॉब्लम नियर बाई 2013 से है, राइट। तो इनिशियल फेज मैंने कुछ दिखाया था लोकल डॉक्टर को। ही सेड कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जनरल मेडिसिन का डॉक्टर था। फिर 2020 में मेरे फ्रेंड का भी एक इशू था, तो उसने सर्जरी करवाया था। तो फर्स्टली उसने बनारस में कराया था, सो उनकी रिजल्ट अच्छी नहीं आई थी। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने आफ्टर 1 ईयर अगेन उन्हें करवाया था, तो इन पुणे में कराया था, राइट। सो उसके बाद उनकी रिजल्ट काफ़ी अच्छी थी। तो आपको पुणे राइट। सो आई थिंक पुणे में डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। एंड देन आई ट्राई टू सर्च द डॉक्टर इन द पुणे and by YouTube I find you. Good, thank you. And वो क्या रीज़न था कि जिसके लिए आपने ये डिसीजन लिया कि पुणे आके करना है, इतने दिन स्टे करना है? मतलब इट्स एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अगर हम देखें तो यू आर फ्रॉम बेंगलोर, तो वहाँ पे भी आपको ये सर्जरी करने के डॉक्टर्स मिल सकते थे, बट व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन दिस? एक्चुअली कैसा है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, तो वहाँ पे आपको मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कितनी मतलब काइंड ऑफ नेचुरल दिखती है चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो बेंगलोर में मैंने 1-2 डॉक्टर वहाँ भी फेस किया था, बट उनके जो काफ़ी ट्रेडिशनल ही कट था, राइट। जैसे लाइक एरोरा के आउटसाइड बॉर्डर्स पे कट लगाना, किसी का लार्ज किसी का स्मॉल्स होता है, जनरली सबका वही दिखते हैं। बट वही सेम यूट्यूब में ही फाइंड करते करते गूगल में सर्च किया था, एंड आपका भी मुझे देखा, आपका एक डिफरेंट था, राइट। और मुझे वहाँ से फील हुआ कि आपका जो कट है वो काफ़ी ईजिली हाइड हो जाएगा देन अदर डॉक्टर्स, राइट। उसके बाद फिर आपके मैंने काफ़ी मतलब चैनल, यूट्यूब चैनल जाके बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। इतनी अच्छे से आपने सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन किया। तो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग कि अगर डॉक्टर को पता है क्या क्या चीज़ें हैं, उनके सॉल्यूशन भी पता होते हैं, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है कि यू आर द राइट डॉक्टर, आई थिंक। देन फिर मैंने डिसाइड किया आपके पास ही आऊँगा। कॉस्ट डजंट मैटर फॉर मी एट दैट टाइम्स। बोला चलो ठीक है, 10-20 हज़ार कम बेसी जो भी हो, बट रिजल्ट आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब मैं जो देख रहे वीडियो उनको भी बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी में हो सकते हैं। मतलब विदाउट कॉम्प्लिकेशन सर्जरी हो गई, ऐसे अगर कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। कॉम्प्लिकेशन होना इज पार्ट ऑफ एनी इवेंट। मतलब सिर्फ सर्जरी क्या छोड़ो, आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, राइट। कॉम्प्लिकेशन हो के उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, या फिर इज दैट डॉक्टर कॉम्पिटेंट इनफ टू ट्रीट दैट कॉम्प्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बट उसको अगर ट्रीट हो गया हो, और गायनेकोमास्टिया सर्जरी इज अ वेरी सिंपल एंड सुपरफिशियल सर्जरी, तो ऐसे इसमें कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तो होगा। तो जो कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन है वो हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 1 महीने में हम क्लियर कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि कट का बात या फिर नेचुरल दिखने का बात, वो आज आपको 12 दिन के बाद कैसे लग रहा है? काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि अभी जैसे लाइक कि वहाँ पे स्क्रैब है, राइट, तो थोड़ा सा हाईलाइट है, बट इवन अभी मैं मिरर में देखता हूँ मुझे पता नहीं चलता है कि सर्जरी हुआ है। हाँ, मतलब ब्लैक जो कलर है, वो जो स्कैब या पपड़ी है, वो स्कैब की वजह से मुझे, पपड़ी की वजह से मुझे दिख रहा है वो। सो आई थिंक ये हटने के बाद तो काफ़ी नेचुरल लगेगा। आई डोंट थिंक कि किसी को जो कोई जज कर पाएगा कि हाँ इनके सर्जरी हुई है। एंड अभी जो हमारे पेशेंट्स कंसीडर कर रहे हैं कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, क्या उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट एक्चुअली मिल सकता है या मिलता है, तो उसके बारे में अभी आपको क्या कहना है? आई थिंक अगर किसी के अंदर साइनस है फॉर दिस, आई मीन मैंगो शुरू तो
तो आई थिंक मतलब उनको डेफिनेटली करवानी चाहिए बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो सॉल्वेबल हैं, ऐसे नहीं सॉल्यूशन नहीं होता है। जस्ट लाइक आई फील कि मुझे मेरे ग्रेड 3 था, मुझे लगा था कि कहीं कुछ स्किन मार्क वगैरह ना आ जाए, स्किन लूज ना हो जाए, राइट। तो इन द इनिशियल फेज मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ, आपने करेक्शन करके नाउ इन द 10 डेज काफ़ी वो बेटर हो गया है, राइट। सो आई डोंट थिंक कि इसमें मतलब ज़्यादा सोचना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने 4 साल 5 साल लगा दिए सोचने में, 2021 से सोच रहा हूँ 2026 में सर्जरी करवा रहा हूँ, तो इतने सोचने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू हैव मनी देन यू शुड कम। बहुत लोगों को हमारे एनेस्थीसिया का भी डर रहता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सिंस वी हैव परफॉर्म्ड द सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, Honestly उसका डर बताऊं था? तो एनेस्थीसिया का मुझे भी डर था, मेरे एक फ्रेंड ने डरा दिया था। तो मतलब मोस्ट ऑफ सर्जरी मुझे एनेस्थीसिया का ही डर था। उसके बाद जब मैं गया ओटी में, उसके बाद विदिन 2 मिनट्स के बाद मुझे पता नहीं चला, मेरे शायद 3 आवर्स के बाद मेरी नींद खुल रही है और उससे मुझे लगा कि नहीं मैं सेफ हूँ। मतलब कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हो गया, विदिन 3 आवर्स कुछ पेन नहीं था, इवन पेन तो फील ही नहीं हुआ था, बहुत ही कम पेन था। फर्स्ट 2 डेज में थोड़ा हैंड के वजह मतलब आई मीन हेवी ड्रेसिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर कोई मेजर पेन भी नहीं था। गुड आपका पिन लगवा के लेते हैं हम। यस बेंगलोर, यस थैंक यू। एंड बाकी के फॉलोअप्स हम वीडियो कंसल्टेशन पे रखेंगे। हम गाइड करते रहेंगे, अगर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है तो वी विल डू इट ओवर वीडियो कंसल्टेशंस। ओके, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड कमिंग फ्रॉम सो लॉन्ग।